अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस में हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारे अहम डेवलपमेंट हो रही हैं। अगवा और जिनसी ज़्यादती की दफ़ात जो है जैसे ही लगती हैं, उसके बाद ज़हीर एंड कंपनी ने बेपनाह गलतियां करना शुरू कर दी, क्योंकि इनको लगता ही नहीं था कि इस तरह की दफ़ात जो है इन पे लग सकती हैं। अब इन्होंने कोशिश करना शुरू कर दी है कि किसी भी सूरत बच्ची का मेडिकल ना हो, क्योंकि जैसे ही मेडिकल होगा इस केस का रुख मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता मेडिकल नहीं होता तो ये केस जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएगा। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में बच्ची का MLO ना हो, बच्ची से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही जिनसी ज़्यादती की दफ़ात जो है वो लगती हैं, इनके होश जो हैं वो उड़ जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि बच्ची से रब्ता करें और बच्ची को बताएं कि किसी भी सूरत में शबीर का नाम नहीं लेना। ये वही शबीर है, आपको पता है, जो पैसे लगाता है। ये वही शबीर है जो प्रोटोकॉल दिलवाता है। इनको प्रोटोकॉल में रहने की आदत है। अब जैसे जैसे गिरफ्त जो है शिकंजा करीब आता जा रहा है, इनको जो है वो परेशानी लाहक होना शुरू हो गई। पैसे लगाने और गैंग को ऑपरेट करने वाला शबीर और जो पैसे कमाने वाली है वो कुकड़ी, दोनों ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। कुकड़ी इस वक्त जो है वो मेहदी अली काज़मी की बेटी के लिए और ज़हीर के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन मामला एकदम से उलट जाते हैं। वो अपने केसेस भुगतना शुरू कर देती है। अब कहीं पर भी ज़हीर के बारे में बात नहीं होती, अब से बात होती है मुझ पे फलां ने इल्ज़ाम लगा दिया, मैंने FIA में उसके खिलाफ जाना है। तो ये सारे मामला जो है वो केस से डाइवर्ट हो चुके हैं। कुकड़ी जो पैसा कमा रही है, अब उसको उस पैसे का हिसाब देना पड़ेगा कि उसने जो करोड़ों रुपया कमाया है उसका हिसाब देना है। और जो पैसे लगा रहा था इस गैंग को ऑपरेट करना था, उस पर भी मुतादिद इल्ज़ामात लग गए हैं। तो अब जी मेहदी अली काज़मी की बेटी से मिलकर इसे जो है ये डराने की, मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बार बार उससे राब्ते करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत जो है वो शबीर का नाम नहीं लेना। ये लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, हर तरह से जो है मेहदी अली काज़मी को हराने की और पीछे हटने की। ये लोग जो हैं वो कोशिशों में इस वक्त मसरूफ़ है। इस वक्त जी मेरे साथ मौजूद है अल्लाहू चैनल के कैस अली मीर साहब। वो बहुत सारे राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि जी अब ये सारे मामला किस तरह से तय होंगे। मेडिकल के हवाले से अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा, मेडिकल हो जाता है फिर क्या होगा, जो जिनसी ज़्यादती की दफ़ात लगाई गई हैं, अब इस पर होलनाक इंकशाफात जो है वो ये करने जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। कैसा ज़ारा काज़मी केस में आप पहले दिन से जो है वो इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको कब शक हुआ कि बच्ची को जब अगवा किया गया, जिसने अगवा किया गया वो एक मुनज़्ज़म किस्म का गैंग था? जी अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। जी हमें उसी वक्त पता चल गया था कि ये अगवा है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने बहुत सी जो तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं वो बताई आप लोगों को। 4 साल में जो है 40,000 खवातीन का अगवा हुआ है सिर्फ पंजाब में, ठीक है। और उसमें ज्यादा तादाद जो है वो इसी उम्र की बच्चियों की थी। और दूसरा इसमें मेहदी अली काज़मी भाई की फैमिली को छोड़ के एक वैसी मैं बात कर रहा हूँ कि जब एक घर में मुख्तलिफ बच्चे होते हैं और उनकी एक्टिविटीज का आपको पता होता है और उनकी तमाम हरकत पे आपकी नजर होती है, तो ये एक शॉकिंग न्यूज थी ना। बिल्कुल जैसे मेहदी अली काज़मी भाई सामने आए, उनके लिए एक शॉकिंग ये चीज थी कि बच्ची कूड़ा रखने गई है और उसके बाद वापस नहीं आई। और बिल्कुल एक नॉर्मल वे से वो सारी चीजें हुई। 4 घंटे में इतना टाइम ही लगता है रिश्तेदारों से पूछना, आगे पीछे देखना, कहीं इधर तो नहीं चली गई तो तुम चली। जब उनको नहीं समझ आई तो फिर उन्होंने वो सामने आ गए। और आप यकीन करें कि जब ये सबसे पहली न्यूज़ आई है और मेहदी अली काज़मी भाई मीडिया भी आया है, तो मेरे कोलीग्स बैठे थे और मैंने उन्हें कहा एक और बच्ची गई, क्योंकि हम बहुत अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे थे और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम लोगों ने सामने किस तरह आना है। क्योंकि आपको पता है वही जो अक्सर मैं बातें करता हूँ कि सो कॉल्ड इज्जतों का नाम दे के बच्चियों की जिंदगियां तबाह कर दी जाती हैं, तो कोई भी वाले जो है वो सामने नहीं आते। तो मेहदी अली काज़मी भाई सामने आए और हम इंतजार में थे एक ऐसे किरदार के कि जिसको बेस बना के ये सारी बात की जाए। तो अल्लाह ने हमें मौका दिया। और जब मेहदी अली काज़मी भाई से मेरी पहली बार बात हुई तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दी। मैंने कहा आपको मुबारक हो कि अल्लाह की ज़ात ने इस नेक काम के लिए आपके घर को पसंद फरमाया, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम बाहर आए ना, इस केस में कुछ नया नहीं हुआ। ये तो 25 साल से हो रहा है। इस केस में नया ये हुआ है कि मेहदी अली काज़मी बाहर आ गए हैं। इस केस में ये हुआ है।
बच्चियां तो हवा हो रही हैं, होती जा रही हैं। क्या आप सबको पता है दुबई में क्या हो रहा है, थाईलैंड में क्या हो रहा है, और ये आप जितने दारुल अमान देख लें और जितनी भी ऐसी प्लेसेस हैं, किसी से कुछ नहीं छुपा हुआ। कैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इतने केसेस हम लोग सोच भी नहीं सकते। और आप ये बात देखें कि जैसे ही मेहदी अली काज़मी की बेटी का केस आता है, कराची से ही मुतादिद केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जो पुलिस इस केस में इतना गंदा काम कर रही है, यकीन करें, मतलब मैं समझने से बालातर है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं परेशान हो जाती हूँ कि कोई किसी को शौक नहीं होता कि वो बार बार आईओ चेंज करवाए। किसी को शौक नहीं होता। इंसान जो है अपने तो घर में काम वाले चेंज नहीं करता ये सोच के यार अभी तो समझाइए चीज़, अब क्या दोबारा से नई सिरे से चीज़ स्टार्ट होगी तो प्रॉब्लम होगा। मसला यहाँ पर सिंध पुलिस का है। सिंध पुलिस यहाँ पर काम इतने गंदे अंदाज में कर रही है कि बंदा कहता है कि एक आईओ से दूसरा आईओ इंतहा हो चुकी है। आईओ ने काम करना, इतने गंदे अंदाज में काम करना है। लोग कहते हैं कि जी लड़की जो है वो खुद बसन से भाग कर गई है, ठीक है, वो सारे सबूत लेकर आ जाए ना। आप सबूत क्यों नहीं लेकर आ रहे? आप बताएं किस टैक्सी में गई, वो रिक्शे वाला कौन था? इतनी मतलब घटिया अंदाज में तफ्तीश की जा रही है कि मेरी समझ से तो बालातर। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुतादिद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं, अब शुरुआत हो चुकी है। अच्छा क्या साहब, ज़हीर एंड कंपनी अब तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों ना आ सकी? आप देखें ना कि बड़ी अजीब सी बात है कि वो रो रहा है बेड के अंदर, जो इस बोगस निकाह का गवाह है और वो जिस पे डाल दिया गया है निकाह खां, वो रोते जाते हैं। वो हर पेशी में इंतजार करते हैं कि कब ज़हीर आएगा, कब शबीर आएगा। तो आपको अजीब बात नहीं लगती कि ये गिरफ्त में क्यों नहीं आ रहे? वो दोनों वहां पर बैठे हुए हैं। ये जो इस निकाह का जो है मेन मरकजी किरदार है वो बाहर है, उसके बाद एक जो इसका भाई है वो गवाह है, एक गवाह अंदर एक गवाह बाहर। तो आपको कुछ समझ आ रही है चीजें, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जी मारिया, आपने मेरे से बहुत ही मासूमाना सवाल कर दिया, ठीक है। इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछ लूं, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान है, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा ताकतवर शख्स है जिसको सजा हुई हो या जिसको बिल्कुल भी नहीं किया गया? आपका क्या जवाब होगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही। वही निजाम है, ठीक है। इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है तो पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है। और माशाल्लाह उसका आप प्रोटोकॉल देखें। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल एक और मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये है कि इस वक्त आप अफ्रीका में कहीं किसी से पूछ लेना, वहाँ पे जंगलात में जो लोग दरख्त काट रहे हैं बिना लिबास के, मतलब जो इतने एजुकेट भी नहीं है, और उनसे आप पूछेंगे तो केस क्या है तो वो भी आपको बताएंगे, वो भी बता देंगे ज़हीर कौन है, 2-3 महीने हो गए उसके साथ क्या हो रहा है। ये इतनी पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट, बिल्कुल मेहदी अली काज़मी की बेटी का केस बिल्कुल हाईलाइट हो चुका है। ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों के देखने वालों से भी, क्या मुल्तान बेंच ने ये जो इनको बेल दी है वो नहीं जानते कि ज़हीर कौन है, कौन है, ये कितनी बार बेल ले चुका है? देखिए ये एक सवालिया निशान है पूरे सिस्टम पर। लेकिन कैसा, देखें आप जो बात कह रहे हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर अवाम को आप कहते शऊर नहीं है, मेरे मुताबिक अवाम को शऊर है। अगर अवाम को शऊर ना होता तो आज मेहदी अली काज़मी के साथ ना खड़े होते। उनकी बेटी सामने आ गई, उसने आगे कह दिया कि भाई मैं तो ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा शौहर ज़हीर है, मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे कत्ल कर देंगे। तो ये अवाम का शऊर है ना कि अवाम ने, लड़की तो सामने आ गई, इनको लग रहा था ज़हीर एंड ये जो नेटवर्क है इनको लगता था कि बच्ची सामने आ जाएगी, अवाम की सारी तवज्जो यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी, अवाम मेरे साथ खड़े हो जाएंगे कि जी बच्ची की लव मैरिज है। लेकिन अवाम में शऊर है तो अवाम ने मेहदी अली काज़मी की बेटी का साथ नहीं दिया, उनका साथ दिया और कहा कि नहीं, वालिदैन के साथ और बच्चों के साथ ज्यादती है, हम मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े होंगे। तो मेरे मुताबिक अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम को पता है कि उसने किसके साथ खड़ा होना है, किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं करना। और जहां पे अदालतों को धोखा देने की बात है, मैं सिर्फ ये बात कहूंगी कि मुल्तान हो या बहावलपुर हो या कहीं पर भी हो, इन्होंने अदालतों को धोखा दिया है, इन्होंने चकमा दिया है, इनके वकीला ने जो है झूठ बोला है, गलत बयानी करके धोखाधड़ी से जो है जमानतें ली है। इसमें जो है मौजिज अदालतों का, मौजिज जज साहिबान का कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको कहानी गलत सुनाकर जो है इन्होंने मुकम्मल तौर पर गुमराह किया है। अच्छा जी, क्या साहब अब आप इन जालिमों का अंजाम कैसा देखते हैं? क्योंकि आप देखिए, अब ये तो हम गैंग की बात कर रहे थे कि जी गैंग निकल आया जो मेहदी अली काज़मी की बेटी के साथ ये सब कुछ करता है। उसके बाद फैसलाबाद में भी इस तरह का वाकया निकल आया जहां पे एक लड़की है, उसकी वीडियोस को जो है वो बनाया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, उसकी नाजेबा किस्म की वीडियोस जो है बनाकर दुनिया के सामने लेकर आई गई। फिर इसके बाद हम लिया की अगर बात करें, वहां पर एक गैंग नेटवर्क हो चुका, गैंग जो है एक्टिव हो चुका है।
वो कुत्तों से जिनसी ज्यादती करवा रहा है, उसके बाद अगर कहा जाए कि ये गैंग नहीं है जो पूरे मुल्क में एक्टिव हुए हैं, तो क्या गलत ना होगा? आप मुझे बताएं कि इन जालिमों का अंजाम आप किस तरह से देखते हैं? जी मारिया, इस केस को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये आप बेशक कहीं लिख के रख भी लें कि कैस अली ने आपके प्रोग्राम में ये बात की थी। इसका फैसला अवाम करेंगे, इसका ये लिख के रख लें अपने पास। बिल्कुल सही। क्योंकि लोग इंतजार में बैठे हुए हैं और जितना इन लोगों को गुस्सा है वो आपकी सोच समझ से बाहर है, क्योंकि अल्लाह की जात ने एक ऐसा मकसद लोगों के सामने खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। और जिस तरह से अवाम शऊर के साथ खड़ी हुई है और पूरे मुल्क में अचानक से एक साथ मुख्तलिफ किस्म के गैंग्स एक्टिव हो चुके हैं जो लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती करवा रहे हैं, उनकी वीडियोस बना रहे हैं, कुत्तों से जिनसी ज्यादती करवा रहे हैं और बच्चियों को वर्गला कर जो है कम उम्र लड़कियों की शादी करवा रहे हैं, उनके निकाह सामने दे देते हैं, उनको उन्होंने बेचना होता है। तो इंशाल्लाह ताला जी मामला बहुत अच्छे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये केस जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने की कोशिशों में लगा हुआ है, पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है मेहदी अली काज़मी के साथ है।